हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रणवीर सिंह सैनी स्वागत करता हूं आपका प्रेम कोचिंग सेंटर की आज की वीडियो में। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के जो आगे क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की लास्ट 2 वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है पहले से ही, तो आप उनको भी देख लेना। जो बच्चे नए आए हैं उनको देखना जरूरी है क्योंकि वो आपका बेस है। ठीक है बच्चों, और सही बच्चे ऑनलाइन आ जाइए तथा जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं आप उनको शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के हेल्प से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें तथा जो क्वेश्चन ना आते हों उनको सोल्व कर सकें। बच्चों आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का 5th क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूं, आप उन वीडियो को भी जरूर देखना। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक बात मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, कोई भी नंबर हो जो 0 पर खत्म हो रहा हो, 10, 20, 30, अगर आप इसके गुणनखंड करोगे यानी कि फैक्टर करोगे तो 2 को 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, 2 एकम 2, आगे 0 से निकाल लिया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। देखो 2 एकम 2 बचा, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ध्यान से देखना, अगर कोई संख्या लास्ट मतलब कोई संख्या ऐसी है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो संख्या हमेशा 2 और 5 से जरूर कटेगी। यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो और यहां देख लो। ठीक है बच्चों, अभी हमें समझ में क्या आया, इससे समझ में ये आया कि चूंकि हम यहां पर हल कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि किसी भी संख्या के अंत में 0 आने पर उसका गुणनखंड 2 गुणा 5 जरूर होता है। ठीक है बच्चों, परंतु 6 के गुणनखंड, देखो आपको ना छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं। 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं इसीलिए 6 की पावर n यानी कि n क्या है, प्राकृतिक संख्या के लिए, n प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। और ये संख्या है तो आप लिखो सकती है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का मैथमेटिकली कोई आंसर था ही नहीं, आपको इसमें थ्योरी लिखनी जरूर पड़ेगी। देखो, थ्योरी जरूरी नहीं है कि आप रटो, आप एक बार समझ लो फिर अपनी लैंग्वेज में आप थ्योरी लिख दो। ठीक है बच्चों, थ्योरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का क्योंकि हमेशा ही मैथमेटिकल पोर्शन नहीं चलता है। देखो बच्चों, फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए अगर आपको लिखने की जरूरत हो तब। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं। बच्चों अब हमारा छठा क्वेश्चन शुरू होता है। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखो, व्याख्या कीजिए कि
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड से 2 होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक। देखो जैसे कि मान लो 7 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके तो गुणनखंड होंगे ना, एक तो 7 होगा और एक होगा, एक 13 होगा एक होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर कोई भाज्य संख्या है, जैसे मान लो 4 है, ठीक है, तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 1 3 हो गए। ऐसे ही अगर 6 है तो कितने होंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 3 हो गए। कम मतलब भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, ठीक है बच्चों। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 ही होते हैं, ठीक है बच्चों। एक वो खुद संख्या और एक ध्यान रखना इस बात को, ठीक है बच्चों। अभी देखिएगा हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो 2 संख्या है ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को भाज्य सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। हम लेंगे पहली संख्या कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसको सोल्व करो, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, ऐसा करिए, देखो इसको क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूं, क्लियर। फिलहाल मैं पहला तरीका लगा रहा हूं जो काफी इजी रहेगा आपके लिए भी। आप इनकी गुणा कर लीजिएगा, 11 सत्ते 77 गुणा 13 प्लस 13 कितना आएगा, देखो 13 सत्ते 91 हाथ लगे 9, 13 सत्ते 91 91 और 9 100, ठीक है बच्चों, प्लस 13। अब देखो 3 और 1 4, एक ऐसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1014। देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इस समय कि जो ये 1014 है, ठीक है, ये मतलब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखो 2 पंजे 10, एक छोटा 0 लगाओ, 2 सत्ते 14, ठीक है बच्चों। देखो 7 5 12 मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 या 3 बचे कितने 2, सॉरी यहां मत लिखना, बचे 2, आगे कितना है 0, 3 3 18 बचे कितने 2, 3 ने 27 आए। देखो ये जो 169 ना 13 का वर्ग है, तो आप 13 से काटो, कितने से 13 से। देखो 13 एकम 13 बचे 3 आगे 9 है, 13 तिया 39 फिर 13 एकम 13। देखो बच्चों ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। अब देखो यहाँ पे चूंकि या इसके ऐसे करो गुणनखंड लिख दो, कितना है 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। यहाँ पे देखो चूंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 2,3 2,3 तथा 13 से भाज्य है, या हाँ सॉरी लिखो भाज्य है, इसीलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। अब अगला देखो कितना है ये, यहां पर लिखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5। इसको सोल्व करता हूं मैं। देखो करने से पहले क्या करना है, हमें गुणा करनी है। देखो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छिंग। अब सोचोगे यार 120 छिंग मतलब समझ लो 120 की गुणा 6 से करनी है, कैसे करोगे, तो आप ना नॉर्मली पारा पढ़ लो, 12 छिंग 72, कितना आएगा 12 छिंग 72, आया 0 आया क्या 7 गुणा, ठीक है, प्लस 5। देखो 7 0 0, 7 दूनी 14 4 चलेगा 1, 7 49 और 1 50 प्लस 5, ठीक है चलो इसको जोड़ लो 50 और ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो देखो अब इसके गुणनखंड कर लो 50 45 के, 5 में 5 0 उतार लो, 0 उतारो क्योंकि 4 छोटा है, 5 9 45, ठीक है बच्चों, 9 और 1 10। अब मुझे तो ये पता नहीं, देखो अगर हम इसको डिवाइड करने लगेंगे ना बहुत टाइम हो जाएगा, सिंपली बोल रहा हूँ, एक बार 7 से डिवाइड कर लो बस, उससे आगे मत जाना कभी इस सवाल में। देखो 7 ही कम 7 बचे कितने 3 आगे 0 है, 7 चौक 28 बचेंगे 2 आगे 9, यानी कि ये नहीं कटने वाला। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि कम से कम ये 1900 तो कटेगा ना, कटेगा, चलो किससे नहीं कटे से तो कटेगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखो से फैक्टर कितना आएंगे 5 गुणा 1009, और मैंने क्या कहा था कि अगर कोई संख्या खुद से विभाजित है तभी वो अभाज्य संख्या है। ये तो 1009 से भी हो गया और 5 से भी हो गया, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखो चूंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है, 5
तथा 1009 से विभाजित होती है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना, गुणा करनी है, जोड़ना है, फैक्टर निकालना है, बस। ठीक है। अब इससे इजी तरीका, देखो तरीके बहुत हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के, लेकिन आप ध्यान रखना आपको जो तरीका समझ में आए, जैसे कि यहाँ काफी लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल तो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दूंगा। आप अगर आपको कॉपी करना है तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अभी हमने 6ठा क्वेश्चन करा था, अब हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो यहां पर लिखो कि सोनिया को लगा समय, सोनिया को ऐसा करो, यहां पर लिखो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? हमारे पास ये है 18 मिनट। कितना बच्चों? 18 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे हाल जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन आंसर में ना मिले। अगला क्या है कि रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। हमें क्या करना है कि ये दोनों अगर एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इनका ना एलसीएम ले लो, इसका 18 का भी और 12 का भी। देखो तो हमारे पास दो तरीके होते हैं एलसीएम लेने के, या तो इनको एक साथ काट लो या अलग अलग काट लो। एक साथ काटोगे ऐसे काटोगे, देखो 2 नीम 18, 2 चिंग 18। अब देखो 9 तो कटेगा नहीं, 2 तिया 6, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 निगम 3, 3 निगम 3, 3 निगम 3, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अगर जिससे एक साथ ना काटना आता हो वो अलग अलग काट लो। 3 चिंग 18, 3 दूनी 6 और 2 इकाम 2, देखो 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 इकाम 2। आंसर दोनों सेम ही आएगा। देखो इससे तो आंसर आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन मैं इसका सिखा रहा हूँ फिलहाल। तो देखो 18 का जो गुणनखंड आए कितना आए हैं? 3 गुणा 3 गुणा 2, और 12 कितना आए हैं? 3 गुणा 2 गुणा 2। जो कॉमन है पहला उसको लिखो, दोनों कॉमन है ना ये। हमें ये निकालना, हम निकालेंगे इसका लासा मतलब एलसीएम। जो कॉमन है उसको लिखोगे, उसके बाद में जो बचा है उसको लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब गुणा करो इसकी। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट। ठीक है बच्चों, अब देखो ये है हमारे पास लासा यानी कि LCM। तो यहां पर अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। ठीक है बच्चों, अब हम कल करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी हमारे इन वीडियो को देखकर अपने मैथ्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी शेयर करो।